अ, नंद बाबा और यशोदा मैया कोई और नहीं, रामावतार में महाराज दशरथ के पिता अज अज के चचेरे भैया थे। तो जब ठाकुर जी का अवतार हुआ ना, तो इनके भी तो बहुत पूज्य हुए महाराज दशरथ के। तो ये आए, तो जब इनको गोद में लिया ना, तो गोद में लिया तो झट से महाराज प्रभु ने क्या किया, हाथ बढ़ा करके बाबा की दाढ़ी पकड़ ली। दाढ़ी पकड़ के खींचने लगे। दशरथ जी को लगा कि ये तो हमारे भी चाचा जी हैं। तो तुरंत ला 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 ऐसे मत करियो, ये पूज्य हैं। तुरंत गोद से नीचे प्रणाम करो, ये पूज्य हैं, इनको प्रणाम किया जाता है, इनकी दाढ़ी नहीं खींची जाती है। इनको बहुत खराब लगा कि दशरथ की दाढ़ी पकड़ के खींचता है तो उसे अच्छा लगता है, और मेरी दाढ़ी खींच रहा है ये तो इससे बुरा लग रहा है। काश ये सुख मुझे मिला होता। राम जी की लीलाओं को देख रहे थे तो वो उनके मन में ये भाव जग रहा था कि ये सुख मुझे मिले, और इनकी पत्नी भी देख रही थी, उसे उन्हें भी लग रहा था कि ये सुख मुझे मिलता। और जाकर के बद्रीनारायण में तपस्या कर ली। वहाँ से चल करके भगवान स्वयं ठाकुर जी श्री राघवेंद्र सरकार दर्शन देते हैं आकर के, और उन्होंने वरदान दिया कि मैं आपको पुत्र का सुख दूंगा, लेकिन द्वापर में, अभी नहीं। यही नंद और यशोदा हैं, और ये इनको वात्सल्य का सुख दे रहे हैं। नंद यशोदा ही क्या, जो ब्रज में ब्रजांगनाएं हैं उनको भी भगवान ने वही सुख दिया है जो उन्हें जो सोचते थे, जो चाहत थी। और इनकी चाहत को पूरी करने के लिए भगवान ने माखन चोरी की लीला करी। क्योंकि मैया से माखन मांग मांग करके खाते थे, तो गोपियों को लगता भी काश हमारे घर में भी आता ये, और मांग करके नहीं खाता, अधिकार पूर्वक लेता, छीन करके लेता। इस भाव को भगवान ने समझा, उसके बाद माखन चोरियाँ शुरू हो गई। हम माखन चोरी लीला में प्रवेश करें उसके पूर्व एक बात स्मरण कर लें। भगवान की कुछ लीलाओं को देख करके कुछ जो सत्संगी हैं उन्हें तो कोई संदेह नहीं होता, लेकिन जो संसारी हैं, संसार से जो जुड़े हुए जीव हैं, उनके मन में एक भाव आ जाता है कि परमात्मा ने ये सब करके क्या कर दिया, किस धर्म की स्थापना कर दी है। ये माखन चोरी, ये क्षीर हरण, ये रासलीला, कुछ लीलाएं ऐसी है साहब कि उनको देख करके जीव के मन में संदेह हो जाता है भगवान की भगवत्ता पर। समझो पहले आप इस चीज को। माखन चोरी का मतलब क्या है? माखन का मतलब हम क्या समझते हैं? लोगों को लगता है माखन माने दूध से निकला हुआ, दधी से बिलोया हुआ कोई एक पदार्थ जिसको भगवान ने चुरा लिया है। एक ही वस्तु की अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे जल, जल है, संस्कृत में जल कहेंगे, हिंदी में पानी कहते हैं, राजस्थानी में पानी कह देंगे, इंग्लिश में उसे वाटर कहेंगे, उर्दू में आव कहेंगे। जल ही है, लेकिन सबके अलग अलग नाम हैं। ठीक उसी तरह से माखन माने दही से निकला हुआ कोई पदार्थ ही नहीं, बल्कि माखन अध्यात्म के दृष्टिकोण से संत हृदय नवनीत समान, भक्तों का हृदय ही मक्खन है। और ठाकुर जी इसी को चुराते हैं, इसी को लेते हैं। साहब चोरी का मतलब क्या होता है? एक बात और समझने की कोशिश करो आप। चोरी माने, अगर चोरी की परिभाषा हम जाने तो उसमें यही आता है, किसी की इच्छा के विरुद्ध उसकी वस्तु को ले लेना ही चोरी है। हम किसी के यहाँ गए हैं, उसकी मर्जी नहीं है, और हम उसको बिना बताए उसके सामान को हम ले लेते हैं, इसका मतलब चोरी है। तो क्या ठाकुर जी ने जिन गोपियों के घर से माखन लिया उनको पता नहीं होता था? अरे वो तो स्वयं माखन बिलो बिलो करके रखती थी, वो चाहती थी, वो बुलाती थी कि आवे आज हमारे पास, उनकी इच्छा थी। तो हम चोरी कैसे कह सकते हैं? ये तो उनकी इच्छा की पूर्ति है। और माखन का सीधा सा तात्पर्य है संतों का
हृदय। और कौन सा हृदय? देखना, ठाकुर जी भी किस माखन को लेते हैं? जो पुराना होता है, बासी होता है, गंदा होता है, उसको नहीं लेते हैं, जो साफ साफ रहता है। एक बार भक्तों ने ठाकुर जी से कहा, सरकार हम आपको कुछ देना चाहते हैं। भगवान ने कहा, जो दो हमें स्वीकार है। भक्तों ने कहा, सरकार लेकिन हम वो वस्तु देना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है। भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा, मेरे पास कौन सी वस्तु नहीं है जिसको तुम दोगे? रत्नाकर मेरी ससुराल है, लक्ष्मी मेरी घरवाली है। जब ससुराल और घरवाली के पास ही सब कुछ है तो बाहर जाने की जरूरत क्या है? भक्त ने कहा, सरकार सब कुछ आपके पास है, लेकिन एक चीज आपके पास नहीं है। भगवान ने कहा, क्या? बोले, आपका मन आपके पास नहीं। भगवान ने कहा, मेरा मन मेरे पास नहीं है, ये आपको कैसे पता चला? बोले, समाचार पत्र में पढ़ा था, अखबार में पढ़ लिया था। भगवान बोले, मेरा मन मेरे पास नहीं है, चोरी हो गया है, ये समाचार में कैसे छप गया? बोले, पत्रकार थे, पीछे पड़ गए थे, लगा लिया पता कहीं से। कहाँ से लगा? बोले, आपका एक संदेश कहीं से लिख कर गया और पत्रकारों के हाथ में वही संदेश पड़ गया। आपने सीता जी के पास हनुमान जी के माध्यम से संदेश भिजवाया। क्या? तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। लेकिन अब सो मन सदा रहत तो ही पाही। मेरा मन सीता जी के पास, ये आपने ही कहा है सरकार। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप बिना मन के रहो। और आपके लिए भी कहा गया है, न हमरऊ शुभ्रा, आपके लिए कहा गया है। तो हम चाहते हैं आप हमारा मन स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा, हम आपके मन को स्वीकार तो करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। मन कैसा होना चाहिए? बोले, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छेद न भावा। 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 भगवान ने कहा, निर्मल मन ही मैं स्वीकार करूंगा। निर्मल है या गंदा है, इसकी परिभाषा क्या है? बोले, छल कपट से रहित जो मन है वही। यानी भगवान साफ मन, यानी साफ ताजे मक्खन को स्वीकार करता है। माखन मतलब भक्तों का हृदय। ये वस्त्र हरण क्या है? वस्त्र साहब, हम सोचते हैं धागा, जिसको हमने शरीर पर धारण कर रखा है, लेकिन आध्यात्म की दृष्टिकोण से वस्त्र, ये शरीर, ये धागा ही नहीं है। कबीर बाबा एक शब्द लिखते थे, घूंघट के पट खोल रे तोहें पिया मिलेंगे। तो ये घूंघट क्या है? साधारण शब्दों में देखने में आता है तो ऐसा लगता है कबीर बाबा किसी नारी को कह रहे हैं, तो घूंघट का हटा दे कपड़ा, तुझे तेरा पति मिल जाएगा। लेकिन साहब, कबीर के जैसा भक्त इस प्रकार की श्रृंगार की भाषा नहीं प्रयोग कर सकते। उनके अंदर तो अलग बात होती है। कबीर बाबा की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी वाली स्थिति होती है। उन्होंने अगर ये शब्द कहा है तो इसका मतलब जीव को कह रहे हैं कि ऐ जीव, तो घूंघट का पट यानी माया का आवरण हटा दे, तो तेरा पिया यानी परमात्मा तुझे प्राप्त हो जाएगा। घूंघट माने माया, कपड़ा माने माया। वस्त्र हरण की लीला करके भगवान ने उनको, पहले एक बात और समझ लो, जिन्हें हम गोपी कहते हैं उन्हें कभी भी साधारण कोई स्त्री, महिला या लड़की मानने की भूल मत करना। ये गोपियां वो हैं
जिन्होंने जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक तपश्चर्या कर दी है। अमलात्मा बिमलात्मा हैं, दंडकारण्य के ऋषि हैं जो कांत भाव से प्रभु का ध्यान करते थे। वो वेद की ऋचाएं हैं, सत्र हैं, वो जिनके पति साक्षात परमात्मा ही हैं। अब उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने उन्हें अवसर दिया था और वो सब के सब गोपी बन करके आई। गोपी का मतलब कोई छोटी लड़कियां नहीं, गोपी का तात्पर्य है गो माने इंद्रियां, पी मतलब पीना, यानी जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों से रसो वैसह कृष्ण के रस का निरंतर रसपान किया है, वही गोपी है। भगवान शंकर भी गोपी हैं, यशोदा मैया भी गोपी हैं, यानी ये अमलात्मा दिव्यात्मा महात्मा हैं। और ध्यान रखना, कोई भी जीव जब भगवान से जुड़ने के लिए चलता है तो उसके जीवन में 3 बाधाएं आती हैं। जब तक इन 3 बाधाओं को मिटा नहीं देगा कोई भी जीव परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता है। पहली बाधा है उसके जीवन के अच्छे बुरे कर्म। साहब ध्यान रखना, बुरे कर्म ही नहीं भगवान से मिलने में बाधक हैं, अच्छे कर्म भी बाधक हैं, क्योंकि बुरे कर्म का परिणाम है नरक और अच्छे कर्म का परिणाम है स्वर्ग। ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। तो ठाकुर जी को तो प्राप्त करने के लिए इन दोनों से हटना पड़ेगा। एक शब्द 11वें स्कंध में आई है चर्चा, हमारे जीवन का क्या स्थिति हो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियाणां बुद्ध्यात्मनैर्वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। ये दिव्य भाव होना चाहिए। व्यक्ति जब शरीर धारण किए हुए है तो कुछ न कुछ करेगा ही, अच्छा करे या बुरा करे। अच्छा करेगा तो स्वर्ग जाएगा, बुरा करेगा तो नरक जाएगा। लेकिन ठाकुर जी के पास जाने के लिए अच्छे बुरे कर्म दोनों से हटना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमने जो भी कर्म किया है काया से, मन से, स्वभाव से, वचन से, जो भी इसका फल मिल रहा हो, हे ठाकुर तुम्हें समर्पित है, हमारे खुद के लिए नहीं। जब हम हर कर्मों का परिणाम, कर्म के फल को हम ठाकुर को समर्पित कर देंगे तो हम उन सब से हट जाएंगे। तो ये वो अमलात्मा बिमलात्मा है जिन्होंने अपने आप को कर्म से अलग कर दिया। लेकिन तब भी एक दूसरी बाधा है, जब तक मन नहीं होगा नियंत्रित तब तक हम ठाकुर के चरणों में लग भी नहीं सकते थे। तो योग चित्तवृत्ति निरोधः, योग के माध्यम से उन महात्माओं ने अपने इंद्रियों पर विजय भी प्राप्त कर लिया है। एक तीसरी बाधा आती है माया। माया के भी कहीं कहीं संतों ने 2 ही भाव बताए हैं। भगवान श्री राघवेंद्र भी लक्ष्मण भैया को जब उपदेश देते हैं तो कहते हैं तहीं कर भेद सुनहु तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। लेकिन संत जो होते हैं, जो ठाकुर जी से जुड़े होते हैं, उनका एक भाव और है कि माया 3 है। एक विमुख जन मोहिनी माया, एक स्वजन मोहिनी माया और एक है स्वमोहिनी माया। एक माया ये वो है जो अविद्या माया है, जो संसार में जो ठाकुर से विमुख जीव हैं उनको मोहित करती, रावण कंस इत्यादि। एक होते हैं जो ठाकुर जी के भक्त हैं, उनको भी मोहित करती है, जैसे नारद जी सनकादिकों को माया में आकर के ही नारद जी ने शाप दिया था और उनकी भावना एक अलग प्रकार की बन गई। ये 2 माया के अलावा एक तीसरी माया है जिसको जो ठाकुर जी को भी मोहित करके रखती है, और वो श्री किशोरी जी हैं, श्री राधा जी, जो ये ठाकुर जी को मोहित करके रखती हैं। तो जब तक ये माया लगी रहेगी साहब, तब तक भगवान हमसे नहीं मिलेंगे। माया से हटना पड़ेगा। लेकिन कोई जीव साधना करके भी उस माया से नहीं हट सकता है, क्योंकि जब इस संसार में व्यक्ति का जन्म होता है तो माया उसी तरह से लिपट जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि आटे में पानी डाल दिया जाए तो जैसे सन जाता है आटा में पानी, कभी अलग होना चाहे तो संभव नहीं है। इसी तरह से जीव जब संसार में आता है ना, तो माया इसी तरह से लिपटती है। भूमि
परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लिपटा ली। और इसको कोई साधक, कोई जीव अपनी साधना से माया को हटा नहीं सकता है। ये ठाकुर जी की माया है और ठाकुर जी ही हटा सकते हैं। तो ये जो गोपियां हैं वो कर्म से हटे हुए हैं। ये वो अमलात्मा विमलात्मा है जिन्होंने अपने मन को एकाग्र करके इस जीवन को पाया है। 2 बाधाओं को हटा चुके हैं। ये तीसरी बाधा थी माया। भगवान ने वस्त्र हरण के माध्यम से उन गोपियों के माया को हटाया है। आप कहेंगे जब माया हटा दिया था तो फिर वापस दिया क्यों? देखो जी, एक बार धान है, धान को आप जमीन पर डाल दो, उसमें से पौधा निकल आएगा। लेकिन आप धान की भूसी को आराम से बहुत पतले ब्लेड से काट करके निकाल दो, फिर फेविक्विक से बढ़िया से चिपका देना, उसके बाद जमीन पर गाड़ देना, कभी उसमें से पौधा नहीं निकलेगा। इसी तरह से भगवान ने एक बार जो माया लिया वो संसार में जुड़ने वाली माया थी, लेकिन अब जो भगवान ने दिया है वो माया जो दिया है वो कन्हैया से मिलाने के लिए दिया है। तभी उस माया का प्रभाव तो था कि जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने बंसी बजाई वो सारा छोड़ करके कन्हैया के पास आ गए। यानी उस माया ने ठाकुर जी से इन्हें मिलाया है। पहले जो माया थी वो ठाकुर जी से मिलने में विरोध करने वाली थी, लेकिन अब जो दिया है ठाकुर जी ने वो माया ठाकुर जी से मिलने में सहयोग करने वाली है। और जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है, इसको हम अन्यथा न लें। तो आइए हम माखन चोरी लीला में प्रवेश करते हैं शुद्ध भाव से, दिव्य भाव से। भगवान ने गोपियों के इस भाव को समझा कि गोपियां चाहती हैं कि मैं उनके घर में जाऊं। सो एक दिन भगवान ने सदमद मंगल, श्रीदामा, मनसका इत्यादि को बुलाया। क्यों रे डरी के, तू बहुत दुबला पतला दिखता है, खाने के लिए मैया देती नहीं है क्या? बोले मिलता है। तो मोटा क्यों नहीं होता? बोले कन्हैया कोई दाल चावल खा करके मोटा होएगा क्या? क्यों, तेरे घर में मक्खन नहीं क्या? बोले है। तो खाता क्यों नहीं? बोले हमारी मैया तो भेज देती है कंस के पास, कंस के सिपाही उसे खाते हैं। भगवान बोले ये तो गलत है, सेवा करें गोकुल के ग्वाला और माखन खावे मथुरा के लाला, ये तो ठीक नहीं है भैया। अरे हमारा माखन खा करके हमें ही मारते हैं, हम खाएंगे तो एक दिन हमारे शरीर पे काम आएगा। इसलिए सबसे पहले हमारा अधिकार है उस माखन पर। अपने अपने घर में जो भी माखन होता है पहले खाओ, जो बच्चे सो बाहर जाएगा बिकने के लिए। अगले दिन सब खा के आना, अगले दिन फिर मिले सब लोग। भगवान ने कहा खा लिया? उद्मंगल बोला हाँ खाया। कितना? बोले 2 मटके। बोले नहीं 2 थप्पड़ खाया। मैया को मैंने जाकर के तेरी भाषा में कह दिया कि माखन पर अधिकार हमारा है। मैया ने 2 थप्पड़ जमाया कि कंस के सिपाही आकर के मारेंगे तो कौन बचाएगा? तेरा बाप कि तेरा दादा आकर के बचाएगा? भगवान बोले भैया अब कोई अपराध नहीं होएगा। क्यों? बोले अब हम मक्खन चुरा करके खाएंगे, कोई अगर हमें अपनी मर्जी से नहीं देता तो हम चोरी करके खाएंगे। सीतामा बोला अरे भैया राजा के छोरा होकर के इस तरह से चोरी की बात सिखावे हैं, गलत बात, ऐसी बात नहीं कहते। भगवान बोले ज्ञानी जी सुन, खावे पीवे की सामग्री चोरी नहीं कहलाती है। अब आप लोग सच मत मान लेना हा? कि खाने पीने का सामान चोरी नहीं। अरे ठाकुर जी हैं, ये लीला कर रहे हैं। श्री कृष्ण की लीला चिंतनीय है, अनुकरणीय नहीं। अगर अनुकरण करना भी है ना तो श्री राम के चरित्र का अनुकरण करो, इनकी लीलाओं का सिर्फ चिंतन करो। और अगर अनुकरण करना है तो गीता में जो भगवान ने कहा है उसको करो। बाकी जो कृष्ण ने किया नहीं कर सकते साहब। 6 दिन की अवस्था में पूतना को मार दिया, 7.5 साल की अवस्था में 7 कोस वाले गोवर्धन को उठा लिया। 7 रात दिन लगातार अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नखाग्र पर। हम 7 कोस वाले गोवर्धन को छोड़ दो, 70 किलो छोड़ दो, 7 किलो का वजन उठाएंगे ना इस उंगली पे तो अगले दिन डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, दर्द हो रहा है। नहीं कर सकते साहब। वो तो 5 वर्ष की अवस्था में 100 फण वाले काली के फनाली पर ताता थैया नृत्य करता है, और हमारे कमरे में अगर 1 फन वाला सांप घुस जाए ना, घुसते देख ले निकलते ना देख,
और कहा जाए कि जाओ जा करके सो जाओ तो कोई नहीं सोने जाएगा। बोलेंगे हम सोएंगे यहाँ लेकिन जाएंगे ऊपर। काहे? सोएंगे थोड़ी देर के बाद हमारी छाती पर आकर के बैठेगा सांप। साहब हम एक सांप से इतने भयभीत हो जाते हैं, वो तो 5 साल की अवस्था में काली की फनाली पर आता था या करता था। तो हम जो वो नहीं कर सकते हैं जो उसने किया है। कई लोग कहते हैं अगर कोई गांजा वो सब तो ये भी चलता है ना, और बड़ी अच्छी गांजा और भांग वाले मिलते ही होंगे। आप लोग सत्संगी हो तो भी मिलते होंगे, मिल जाते हैं। और गंजेड़ी यार किसका? दम लगा के खिसका। अच्छा, उन लोगों के बोल भी अलग अलग होते हैं। ऐ हर हर शंभू, गिरा दे मकान लगा दे तंबू, हर हर बम बम, कमाए दुनिया खाए हम, ये उनके नारे होते हैं। अरे अगर उनसे कहा जाए कि क्या कर रहे हो साहब, ये सब छोड़ दो, शंकर जी की बूटी है, प्रसाद है। हमने उनसे कहा धतुरा भी शंकर जी का प्रसाद है, चढ़ता है, कभी खा करके देखो, पता चल जाएगा। हम वो सब नहीं कर सकते, अपने स्वार्थ के लिए सारा कार्य प्रयोग करते हैं। मैं पुनः निवेदन करता हूँ, कृष्ण ने जो किया है मत करो, जो कहा है राम, जो कहा है गीता में वो करो। भगवान ने स्पष्ट कहा कि खाने पीने की सामग्री चोरी नहीं। लेकिन चोरी करते पकड़े गए तो भगवान बोले चोरी करते पकड़े कैसे जाओगे? 2-4 टिप्स हमें से सीख लो, बस खुल गया वहीं पर। बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, गांव गोकुल, पोस्ट बरसाना, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। उस विद्यालय का एड्रेस। उसके बाद भगवान ने कुछ बता दिया और भगवान भी सीधे दबे दबे पांव, यशोदा जी अपने गृह कार्य में लगी हुई थी, भगवान दबे पांव पहुंच गए। अपने कार्य में लगी थी यशोदा मैया, भगवान ने धीरे से दरवाजा खोला, दरवाजा खोल करके अंदर हो गए, माखन को खाने लगे। अजय से माखन को खाने लगे, खाते खाते सामने निगाह गई, मणियों के खम्भ को देखा और उसमें इनकी आकृति नजर आई। इनको लगा हमारे जैसा कोई और चोर आ गया। तो पूछ दिया तू कौन? उधर से भी आवाज आई और इशारा है, तू कौन? भगवान बोले दारी कि मैं कन्हैया। तो उसने भी इशारा किया, मैं कन्हैया। भगवान बोले अच्छा, अभी तक तो एक ही कन्हैया था, अब 2-2 कन्हैया हो गया। खा ले खा ले खा ले खा ले, तू भी खा ले, मैं भी खाता हूँ। भूल गए कि बात करने के चक्कर में आवाज बाहर जा रही है। जैसे ही फुसफुसाहट की आवाज यशोदा के कानों में गई, यशोदा जी ने वहीं से कहा कृष्णम क्वासिकस करोसि पितर। अरे कृष्ण मेरे बाप क्या कर रहा है अंदर तू? भगवान को लगा ले, ये तो चोरी करते ही पहले दिन पकड़े गए, क्यों नहीं इसी चोर को पकड़ा दिया जाए। सो भगवान ने झट से खंबे को जाकर के पकड़ा, मैया आइयो मैया आइयो मैया आइयो मैया आइयो। मैया दौड़ के आई, कहाँ भयो? बोले देख मैंने चोर पकड़े है, चोर पकड़े है। कहाँ कहाँ? भगवान खंबा छोड़ करके इशारा बोले ये रहा। यशोदा तो समझ गई चोर कौन है। कन्हैया तू यहाँ क्या कर रहा था? भगवान बोले यह चोर के पीछे पीछे आया था, ये चोर घुस रहा था, तू अपने काम करने में लगी थी, ये चोर घुस रहा था, मैं इसके पीछे पीछे, तो चोर पकड़ने यहाँ आया था। तो लाला चोर पकड़ रहा था तो ये तेरे मुंह में माखन कैसे आ गया चोर पकड़ते करते? भगवान को लगा ये भी था भी। सो नया बहाना, अरे मैया सुन मेरी बात, मैं चोर पकड़ बेता यहाँ आयो, तभी निगाह मेरी गई माखन पर। मैंने देखा माखन के अंदर छोटे छोटे काले काले चींटियां चल रही थी। मैंने सोचा मैया की आंखें बूढ़ी हैं तो बीन दूं, सो हाथ से बीनने लगा। मैया बोली हाथ से बीन रहा था ना कि मुंह से बीन रहा था? अरे तेरे मुंह में मक्खन लगा है, हाथ में नहीं। अरे मैया पूरी बात तो सुन ले। वो जब मैं माखन बीन रहा था उसी समय एक मक्खी आकर के मेरे नाक पे बैठ गई। अब सोच मैया, नंद के लाला की नाक इतनी ऊंची और उसको एक मक्खी अपने पैरों तले रौंद देवे, बेइज्जती वाली बात है। मैंने मक्खी को उड़ाया, लेकिन मक्खी फिर आके बैठ गई। फिर मैंने उड़ाया, फिर मक्खी बैठ गई। मुझे आए गुस्सों, मैंने मारी धप, मक्खी तो उड़ गया और मेरे हाथ में जो मक्खन था मेरे सबरो मुंह पे लग गया।
मैया हंसने लगी कि अभी से इतना बेवकूफ़ बना रहा है मुझे। माँ आंचल से पोंछ लिया अपने मुंह, अब तो नहीं है। मैया और हंसी। भगवान को लगा मौका है, भाग लो। भाग गए, अपने अपने जगह पर पहुंचे। हाँ भैया, किसने कैसे चोरी? उद्मंगल बोला मेरी तो कमर सीधी हो गई, मैया ने आज पकड़ के इतनी पिटाई लगाई है। भगवान बोले पकड़ा तो मैं भी गया था। अरे चोर वो कच्चा चोर है जो पकड़ने के बाद पकड़ जाए, पक्का चोर वो जो पकड़ने के बाद भी न पकड़ाए, बहाना बनावे। तो भैया तुम हमारे सरदार हो गए, तो ठाकुर जी चोरों का सरदार हो गए। अब नई नई चोरियां प्रारंभ हो गई। एक दिन डांट दिया एक गोपी ने, कन्हैया इस तरह का काम करता है। पहले तो गोपियों को समझ में आई बात नहीं, लेकिन बाद में अच्छा लगने लगा। एक दिन डांट दिया और आनंद लेने के लिए भगवान ने जाना बंद कर दिया। गोपियाँ परेशान कि कल तक आया था, आज नहीं आ रहा है। दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, किसी ने कहा कहीं गली में नहीं दिखा, वो अस्वस्थ तो नहीं हुआ। एक बोली अगर वो अस्वस्थ होता तो अब तक पूरे ब्रज में ये खबर फैल गई होती है, वो अस्वस्थ नहीं हुआ है। तो एक काम करती हैं, एक सखियाँ बोली वो नहीं आया तो क्या हुआ, हमें उसके पास चलते हैं, दर्शन करके नेत्र सफल हो जाएंगे। अगर पूछ दिया मैया ने कि क्यों आई हो, तो क्या जवाब देना? एक गोपी बोली बोल देंगे शिकायत करने आई। किस चीज़ की शिकायत? बोले चल मन में कोई ना कोई शिकायत लगा देंगे।